नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल श्योर फॉर सिलेक्शन पर। भाई हमारा चैप्टर गोइंग ऑन है परसेंटेज मैथमेटिक्स के अंदर, जिसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हमने कवर अप कर लिए हैं। अब धीरे धीरे चल रहे हैं एडवांस लेवल पे, ठीक है ना। जो बच्चे थोड़ा सा कांस्टेबल से अपर लेवल की तैयारी कर रहे हैं या फिर कांस्टेबल की भी तैयारी कर रहे हैं वो भी देख लेंगे, कोई इशू नहीं है। अच्छे सवाल है, ठीक है ना। अच्छे लेवल के जो सवाल है हम उन्हें करेंगे और धीरे धीरे करके चैप्टर अपना समाप्ति की ओर लेके जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में हम 2 वीडियो और शायद शूट कर लें परसेंटेज के, परसेंटेज चैप्टर हमारा खत्म होगा। अगर देखो स्टार्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे बोर्ड पे अगर आप देखोगे तो 4 सवाल लिखे हुए हैं। सबसे पहले पहला ही क्वेश्चन देखते हैं। यदि a b से 40% अधिक है, ठीक है, तो यहाँ पे ना बिल्कुल वही अपना फ्रैक्शन मेथड। अब वो फ्रैक्शन मेथड अगर किसी को नहीं आता तो हमारी पहली वीडियोस आपको देखनी पड़ेगी और वो वीडियोस आपको मिलेंगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन, ठीक है। वहां पे मैं लिंक डाल दूंगा, आप लोग वहां से वीडियो देख लेना। जैसे ये पहला क्वेश्चन लिखा है कि a b से 40% अधिक है, तो सबसे पहले इस 40% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 2/5 होगी, ठीक है। यानी कि यहाँ पे a लिख लेना, यहाँ पे b और यहाँ पे c। a b से 40% अधिक है, तो इसका मतलब है इस 5 को लेके b, ठीक है। तो फिर a कितना हो जाएगा? 5 और 2 7। 5 हो गया हमारा b और 5 और 2 7 क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। उसके बाद दूसरी कंडीशन ये दे रखी है b c से 20% कम है, 20% की फ्रैक्शन करेंगे 1/5। यानी कि अगर c हमारा 5 है तो 5 में से 1 कम कर दो, b कितना बचेगा? 4। अब अनुपात कैसे निकालते हैं? इसके सामने अगर ब्लैंक है तो यही वाली संख्या लिख दो, इसके सामने अगर ब्लैंक है तो यही वाली संख्या लिख दो। 5 में 5 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो a b c का जो रेशियो है 7 चौके 28, 5 चौके 20 और 5 पंजे 25। लेकिन हमसे रेशियो पूछा किसका है? a अनुपात c, तो a कितना है? 28 है और c कितना है? 25 है। यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। बिल्कुल आसान तरीका है, बिल्कुल आसान तरीका है। फ्रैक्शन मेथड तोड़ दो, 40% को 2/5 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब b को हम ले लेंगे 5 और a कितना अधिक है? उससे 2 अधिक है, तो 5 में 2 ऐड कर दो 7। ऐसे ही फिर ये दे रखा है b c से 20% कम है, 20% की फ्रैक्शन हमने बनाई 1/5 है, यानी कि c से कम है तो नीचे वाले को मानेंगे वो, ठीक है। तो ये 5 हो जाएगा c, तो 4 क्या हो जाएगा? 5 में से 1 कम कर दो b, और अनुपात निकालने का ये तरीका होता है, ठीक है। नहीं, इसी टाइप से सवाल कर लेंगे। देखो दूसरा सवाल देखेंगे। दूसरी संख्या तीसरी संख्या की क्रम से 20% व 50%। ये वाले सवाल आप फ्रैक्शन से मत करो, ये वाले सवाल करो आप 100 मान के। दो संख्याएं तीसरी संख्या से, देखो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। इसमें सबसे पहले वो वाली संख्या मानेंगे जिसके उसमें हमें दे रखा है अकॉर्डेंस में, ठीक है ना। जैसे दो संख्याएं तीसरी संख्या की, तो सबसे पहले तीसरी संख्या मानेंगे। तीसरी संख्या कितनी है हमारी? हमने मान ली कि 100 है, ठीक है। तीसरी संख्या की क्रम से 20% है, 50% है, तो आप 100 का 20% निकालोगे तो 20 होगा और 50% निकालोगे तो कितना होगा? 50। यानी कि पहली संख्या 20, दूसरी 50, तीसरी कितनी हो जाएगी? 100 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये रखा है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का। अगर आप हमारी लास्ट वीडियोस देख चुके हैं या फिर देखोगे तो वहां पे देखो मैंने एक बात बताई कि अगर किसी लेटर के लास्ट में मैंने वहां पे बोल रखा है, लेकिन अगर ऐसे भी लिखा हो दूसरी संख्या का, जिसके लास्ट में ये वर्ड है का, से, की, तो बटे में वो संख्या नीचे ले लेंगे, ठीक है ना। इसका मतलब हमें सॉल्व करना है दूसरी संख्या को नीचे, पहली संख्या ऊपर और परसेंट के लिए 100 की, बस ये काम करके आना है। अब ये काम जब हम करेंगे तो पहली संख्या कितनी है हमारी? 20, दूसरी संख्या कितनी है? 50 और परसेंट के लिए 100 की गुणा, आंसर हो गया 40%, ठीक है। बहुत आसान। दूसरी संख्या का तो बट्टे में दूसरी संख्या नीचे, ऊपर पहली संख्या ले लेंगे और परसेंट के लिए 100 की गुणा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो दूसरा और तीसरे क्वेश्चन में फर्क देख लेना। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 25% तथा 20% कम है। यहाँ पे कम है और यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ये था दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रम से 20% व 50% है। इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए भी बिल्कुल कोई काम करो। दो संख्याएं तीसरी संख्या से, तो इसमें फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड,
संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% तथा 20% कम है, तो इसमें हमने तीसरी संख्या लेट कर ली 100। अब इससे जो पहली संख्या है वो 25% कम है, तो कितनी हो जाएगी, 100 में से 25 घटा दो 75 हो जाएगी, ठीक है। और दूसरी जो संख्या है वो 20% कम है, तो इसमें से 20 घटा दो कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। अब आपसे पूछा है पहली संख्या दूसरी संख्या का, देखो इसके साथ में क्या लिखा है, तो बट्टे में नीचे दूसरी संख्या, ऊपर पहली संख्या और गुणा 100। पहली संख्या कितनी है, 75/80 गुणा 100, 20 चौके 80, 20 पंजे 100। अभी कैलकुलेट कर देंगे, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35 और 2 33/4। इससे आगे जो आंसर दे रखा हो शॉर्ट फॉर्म में वो अपने आप 375/4%। ये हमारे थर्ड क्वेश्चन का आंसर। ये चौथा जो सवाल है ये और भी आसान है। किस संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर है? यहाँ पे किस संख्या का, आप इस किस संख्या की जगह कोई इंटीजर ले लो, जैसे हमने मान लिया a गुणा 18, परसेंट हटा के कितना लिखते हैं, 100 लिखते हैं। किसके बराबर है, 75 के 12% परसेंट हटाओगे नीचे 100, 6 से काटेंगे 3 बार, 6 से 2 बार, 3 से काटेंगे 25 बार, 25 दूनी 50, तो a बराबर कितना आ गया, 50। तो जैसे ये पूछा है किस संख्या का, तो 50 का है, ठीक है, इसका आंसर 50। अच्छा देखो आगे आते हैं, उसके बाद में हमारे पास ये 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, देखेंगे जरा। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 66.2/3% खर्च करके 1200 रुपये बचाता है। उसका मासिक वेतन और खर्च ये रुपए में बताना है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे भैया, 66.2/3% की फ्रैक्शन अगर मैं आपसे बोलूं कितनी होगी, 66.2/3% की फ्रैक्शन होगी 2/3, ठीक है जी। अब ये हमें दे क्या रखा है, खर्च है उसका, तो इसका मतलब 3 उसकी आय हो जाएगी और 2 क्या हो जाएगा, उसका खर्च हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आय बराबर होती किस किस के है, आय बराबर होती है हमारे खर्च प्लस बचत के। एक व्यक्ति जितनी बचत कर रहा है उस और जितना खर्च कर रहा है उन दोनों को मिला दो तो वो उसकी आय के बराबर होगा, ठीक है। अब एक व्यक्ति की आय 3 है, 2 खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है, 1। हम कह रहे हैं 1 बचाता है, लेकिन क्वेश्चन बता रहा है कितने रुपए बचाता है, 1200, तो 1 बराबर 1200 के, तो 2 बराबर किसके हो जाएगा, 1200 की गुणा कर देंगे 2400, और 3 बराबर किसके हो जाएगा, 1200 की गुणा कर देंगे तो 3600। ये हो गया आंसर, बहुत आसान सवाल है, ठीक है। सीधे सीधे बस ये तरीका याद रखना कि आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत की, और इन्हें फ्रैक्शन में तोड़ के लिख दो। अब देखो नीचे वाला सवाल है बिल्कुल इसी पैटर्न पे आधारित, लेकिन थोड़ा सा लेंथी दे रखा है। लेंथी मतलब इसकी लैंग्वेज लेंथी है, बाकी क्वेश्चन लेंथी नहीं है। एक व्यक्ति की मासिक आय 13,500 रुपए है, वह 9,000 रुपए खर्च करता है, उसका वेतन 14% बढ़ जाता है तथा वह अपना खर्च भी 7% बढ़ा देता है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। देखो देख लेते हैं। पता है ऐसे जो बड़े सवाल होते हैं ना, उनमें सिर्फ नंबर मैनिपुलेट होते हैं, है ना। नंबर वो सिर्फ आपको ऐसे देगा जिन्हें तोड़ के ना आप इजीली परसेंट में चेंज कर सकते हो, या इजीली उन्हें रेशो में चेंज कर सकते हो, अनुपात में चेंज कर सकते हो। जैसे देखो एक व्यक्ति की मासिक आय कितनी है भाई, 13,500 रुपए, ठीक है जी। उसका खर्च कितना है भैया, खर्च है उसका 9,000। तो अगर मैं आपसे पूछूं उसकी बचत कितनी हो जाएगी, बचत हो जाएगी 4500, ठीक है। आपने इनका रेशो निकालना जरा भाई, 4500 से ही कट जाएंगे। देखो या चाहे 2 जीरो से 2 जीरो काट लो पहले, 45 ही कम 45, 45 दूनी 90 और 45 दिया होते 135। बिल्कुल वही सवाल बन गया अभी जो 3 2 1 का बना था, ठीक है। एक व्यक्ति की आय 3, खर्च 2, बचत 1। पता है इन्हें 100 के रेस्पेक्ट में ले लेना, 100 के रेस्पेक्ट में मतलब यहाँ पे 300 कर लेना, यहाँ पे 200 कर लेना और यहाँ पे 100 कर लेना, और भी आसान बैठ जाएगा सवाल। उसका वेतन कितने प्रतिशत बढ़ गया, 14%, तो यहाँ पे 14% का इंक्रीमेंट करेंगे, 14 दिया 42, यानी कि उसमें के 42 रुपए और बढ़ गए, तो उसका जो वेतन हो गया, आय कितनी होगी 342। उसका खर्च कितना बढ़ गया, 7%, 7 दूनी यानी कि 14 रुपए उसका खर्च बढ़ गया, तो खर्च कितना हो गया 214। अब देखो 342 आय है, 214 रुपए खर्च अगर मैं घटा दूं तो फिर उसकी बचत कितनी बची, 128 रुपए। ये तो बचेगी भाई, 12 में से 4 जाएंगे 8, 3
3 में से 1 जाएगा 2, है ना, और 3 में से 2 जाएगा 1। 128 रुपये बचा रहा है। देखो पहले कितने बचाता था 100, अब बचा रहा है 28। तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई 28 की। किस पर निकालेंगे 100 पर, और परसेंट के लिए 100 की गुणा, इससे एक खत्म। तो आंसर कितना हो गया। और भी आसान सवाल। मतलब देखो दो और अच्छे सवाल देख लेते हैं। जब एक संख्या को 25% घटा दिया जाता है तो वह 225 हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज देखो, 25% की फ्रैक्शन करेंगे 1/4, यानी कि 4 क्या है हमारी संख्या है। ठीक है, अब इसमें से घटा कितना दिया 1 घटा दिया, तो बचेगा कितना 3 बचेगा। लेकिन क्वेश्चन बता रहा है 3 नहीं बचता, 225 बचता है। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 75 हो जाएगी। ठीक है, तो फिर संख्या कितनी है 4, तो 4 की वैल्यू निकाल लेंगे, दोनों तरफ 4 की गुणा कर देंगे, 75 चौके हो गए कितने 300, यानी कि वह संख्या कितनी है 300 है। अब वो कह रहा है कि इस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि वह कितनी हो जाए 375। संख्या हमारी 300 है, 300 से करनी कितनी है 375 करनी है। तो देख लो कितने की वृद्धि करनी है 75 की, कितने पर 300 पर, और परसेंट के लिए 100 की गुणा, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 3 से कितना 25। तो वृद्धि भी कितने परसेंट की करनी है 25% की वृद्धि करनी है। ठीक है जी, ये हो गया हमारा पहला सवाल। उसके बाद इस वाले में x के पास y से 2 गुना रुपया है। यहाँ पे ये 2 गुना है, x के पास y से 2 गुना रुपया है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 कैरेक्टर हमारे पास में है x, y और z। ठीक है, x के पास y से 2 गुना रुपया, यानी कि अगर y के पास 1 है तो x के पास कितना है 2, y के पास z से 50% अधिक है। अब एक चीज देखना, जैसे अगर मैं बोलूँ ये y और z हमने अलग ले लिए कि z के पास 100 रुपए हैं, तो इससे 50% अधिक है, यानी कि y के पास कितने हैं 150। 50 से काटेंगे 2 बार, 50 से 3 बार, यानी कि अगर y के पास में 3 रुपए हैं तो फिर z के पास में कितने हैं 2 हैं। तो रेशो निकालेंगे, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3, 3 दूनी 6, 3 और 2, यानी कि x के पास 6 रुपए हैं, y के पास 3 रुपए हैं, और z के पास में कितने हैं 2 रुपए हैं। ठीक है, उसके बाद ये रखा है तीनों के रुपयों का औसत। अब देखो ये फॉर्मूला यहाँ से लिख लेना कि औसत बराबर होता है योग बट्टे संख्या। वो डिफाइन करेंगे औसत का जब चैप्टर चलेगा। औसत कितना दे रखा है 110, योग निकाल लेंगे तीनों का, संख्या में कितने हैं 3, तो इन तीनों के पास में टोटल रुपए कितने हो जाएंगे 330। और यहाँ से देखें तो x के पास 6 है, y के पास 3 है, z के पास 2, 6 3 9 तो 11। हम कह रहे हैं इनके पास 11 है, क्वेश्चन बता रहा है 11 नहीं है 330 है, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 30। तो यहाँ x के पास कितने हैं 6, तो 30 में 6 की गुणा कर देंगे, यानी x के पास रुपए हैं 180। ये इस वाले सवाल का आंसर। ठीक है ना, अच्छे से करते रहना, समझते रहना। अगर समझ में एक बार में नहीं आई तो वीडियो को रिवाइज करो, बार बार देखो, समझ में आ जाएगा। और तो भाई ये 2-3 सवाल और देख लेते हैं। देखो, एक जिले में 64,000 निवासी हैं, यदि जनसंख्या वृद्धि दर 2.5% वार्षिक हो तो 3 वर्ष बाद जिले की जनसंख्या कितनी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा है, एक मशीन का मूल्य प्रति वर्ष 5% घटता है, यदि मशीन का वर्तमान मूल्य 20,000 रुपये हो तो 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या होगा। एक शहर की जनसंख्या 4% बढ़ती है। ठीक है, यदि आरंभ में शहर की जनसंख्या 50,000 थी तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। भाई बिल्कुल अपने फ्रैक्शन मेथड से ही जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल अपने फ्रैक्शन मेथड से ही जाएंगे, जो हमारा भिन्न का तरीका है उससे जाएंगे। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे देखो कि एक शहर की जनसंख्या 4% बढ़ती है। एक शहर की जनसंख्या 4% बढ़ती है। 4% की फ्रैक्शन करेंगे 1/25। 4% की फ्रैक्शन हो जाएगी 1/25। ठीक है जी, 4% की फ्रैक्शन हो गई 1/25, यानी कि अगर शहर की जनसंख्या 25 है, ठीक है, तो वो बढ़ के 25 से कितनी हो जाएगी 26 हो जाएगी। ठीक है भाई,
अब देखो ये काम आपको उतने साल करना है जितने साल आपको टाइम दे रखा है, जैसे 2 वर्ष बाद। तो दूसरे साल में भी अगर जनसंख्या 25 है तो 25 से कितनी हो जाएगी, 26 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से करना क्या है, आपको यहाँ से गुणा करनी है। 25 में 25 की गुणा करेंगे 625, और 26 में 26 की गुणा करेंगे 676। ठीक है भाई, अब देखो ये फर्क आएगा कैलकुलेशन का। अगर किसी को 25 का स्क्वायर नहीं पता तो वो 25 में 25 की गुणा करेगा। अगर आपको 26 का स्क्वायर नहीं पता तो आप 26 में 26 की गुणा करोगे। ठीक है, टाइम भी तो सेव करना है, तो उसके लिए कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग कर लो। वो कैसे करोगे, वो करने का तरीका यही है कि आप स्क्वायर याद करो ज्यादा से ज्यादा, टेबल याद करो ज्यादा से ज्यादा, क्यूब याद करो ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, यही चीजें होती है जो हमारा टाइम सेव करती है एग्जाम्स में। अब देखो जनसंख्या हमारी अगर 625 है तो 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 676 हो जाएगी। अब हमें जनसंख्या दे कितनी रखी थी, आरंभ में शहर की जनसंख्या कितनी है, 50,000, और हम कह रहे हैं 625 है, तो ये 625 बराबर रख देंगे 50,000। ठीक है, एक की वैल्यू निकालेंगे तो 50,000 बटे 625। अब इसे 25 से काटेंगे तो 25 से काटेंगे, ये 25 बार 25 से ये 25 दूनी 50, 25 अट्ठे 200, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 आ जाएगी। और 2 साल बाद कितनी होगी जनसंख्या, 676, तो दोनों तरफ 676 की गुणा कर देंगे। ठीक है, 8 में 6 की गुणा करेंगे 48, 4 8 7 56 और 4 60, 8 6 48 और 6 54, आंसर हो गया 54,080 हो जाएगी जनसंख्या। ठीक है भैया, तो करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ करना आपको फ्रैक्शन ही है। फ्रैक्शन में ही तोड़ के लिखेंगे, भिन्न में तोड़ के लिखेंगे, और सवाल बहुत आसान बिल्कुल इसी तरीके से जाएंगे। ठीक है, ऊपर 2 सवाल और हमने भी देखो इसी तरीके से हैंडल कर लेते हैं। वैसे ये लिखा हुआ है, एक मशीन का मूल्य प्रतिवर्ष 5% घटता है। 5% की फ्रैक्शन करोगे 1/20, यानी कि मूल्य अगर 20 है तो 20 से कितना रह जाएगा, 19 रह जाएगा। ठीक है, अब कितने साल का इसमें जिक्र है, 2 साल का, तो आप 2 बार कर लो, 20 से 19 रह जाएगा। यानी कि अगर अब 400 है तो ये 361 रह जाएगा। 20 का स्क्वायर 400, 19 का स्क्वायर 361 होता है। अब देखो ये कह रहा है कि वर्तमान मूल्य, हम तो कह रहे हैं 400, क्वेश्चन बता रहे हैं कितना है, 20,000 है, तो यहाँ 400 इक्वल टू रख देंगे 20,000 के 1 2 1 2 4 से 50 बार, एक की वैल्यू कितनी होगी, 50 होगी। ठीक है, 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य कितना रह जाएगा, 361, तो 361 की दोनों तरफ गुणा कर लेंगे, 0 5 30 15 और 3 18, ये रह जाएगा 18,050। ठीक है, अगर 3 साल का भी दे रखा है जैसे ऊपर वाला सवाल है, तब भी ऐसे ही करेंगे, देख लो कैसे करना है। सबसे पहले तो देखो 2.5% में कितना सकते हैं, 2 दूनी 4 और 1 5/2, परसेंट हटाओ नीचे सॉलिड, इसकी फ्रैक्शन होगी 1/40। ठीक है, क्योंकि 64,000 निवासी है जनसंख्या, वृद्धि दर 2.5% वार्षिक है, वृद्धि दर है ना, इसका मतलब जनसंख्या बढ़ रही है, तो यानी कि अगर 40 है तो 40 से कितनी हो जाएगी, 41 हो जाएगी, 40 से कितनी हो जाएगी, 41 हो जाएगी, 40 से कितनी हो जाएगी, 41 हो जाएगी। ठीक है जी, ये 3 साल बाद हो जाएगी 40 से 41, ऐसे जितने साल दे रखे हैं ना उतने साल की इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। उसके बाद में देखो इन तीनों के हमने गुणा कर ली, 4 चौके 16 चौके 64,000, और 41 में 41 की गुणा करके और फिर 41 की गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका 68,921। ठीक है, अब देखो हम कह रहे हैं कि वर्तमान जनसंख्या जिले में कितने निवासी है, 64,000, और क्वेश्चन में भी कितने दे रखे हैं, 64,000। एक की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 1 की हो जाएगी, तो ये 68,921 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 68,921 के बराबर हो जाएगी। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है भाई, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है परसेंटेज, अगर आप फ्रैक्शन मेथड जानते हो। ठीक है ना, अगर आपको पता है कि परसेंटेज को भिन्न में कैसे तोड़ना है, और ये चीज अगर आपको सीखनी है तो हमारी पहली वीडियोस देखिए। सबसे पहली वीडियो जो परसेंटेज की हमने वॉल्यूम 1 जो ले रखी है, उसमें हमने यही तरीका सिखाया है कि चीजों को परसेंट में कैसे तोड़ेंगे। ठीक है ना, और गाइस वीडियो को ना लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कर दिया करो।
शेयर करने का बेनिफिट मैं बता चुका हूँ पहले ही कि जो आपके रिलेटिव हैं, जो आपके दोस्त हैं, उनको भी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि अभी कहीं पे भी कोचिंग सेंटर गोइंग ऑन नहीं है, हर जगह सिर्फ बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ही ले रहे हैं, तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। आप उनको अच्छे जो अच्छा तरीका है वो आप उन्हें शेयर करते हैं, ठीक है ना। तो तैयारी करते रहो, पढ़ते रहो और इन क्वेश्चंस को भी कर लो। परसेंटेज की मैक्सिमम 2 क्लास और लेंगे। धन्यवाद जी।